हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वेक। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 13 साउंड। तो जैसा कि आपने बचपन में कोई भी खेल खेला होगा या फिर इस समय खेलते होंगे हाइड एंड सीक, या फिर आप एक प्लेयर के आई पर एक कपड़ा बांध देते होंगे और उसके आगे पीछे घूमते रहते होंगे, और जो प्लेयर है वो आँखों से तो देख नहीं सकता कि वो कहाँ है, उसको टच करना होता है और वो साउंड सुनकर अपने आसपास का वो आपको ढूंढता है। तो जो प्लेयर है वो साउंड सुनकर आपको ढूंढता होगा, और साउंड कैसे आता है, वो कैसे सुनाई देता है और क्यों सुनाई देता है, ये सब आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस वाया वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आपने कोई भी ड्रम बजाया होगा या फिर कोई थाली बजाई होगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बजाया होगा तो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है जब आप उसे बजाते हो। तो जो वाइब्रेशन है वो जो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो, मतलब इधर उधर डोलना, इधर उधर घूमना, ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाइब्रेशन। और ये जो वाइब्रेशन है ये तभी होता है जब हम किसी चीज़ को बजाते हैं या फिर उसको हिट करते हैं, या फिर आपने कभी टेबल बजाया होगा तो उसमें से भी साउंड आता है। आपने कभी थाली बजाई होगी चम्मच से तो उसमें भी साउंड आता है। और जो कभी ड्रम बजाया होगा ढोल तो उसमें से भी साउंड आता है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। जो ह्यूमन का साउंड है वो उसके वॉइस बॉक्स में होता है, और जो वॉइस बॉक्स है उसके साथ लिरिक्स भी होती हैं। लिरिक्स मतलब जैसे हम गाना गाते हैं उसमें लिरिक्स का यूज़ करते हैं, मतलब मधुर आवाज़। और जो ये वॉइस बॉक्स है विंड पाइप के ठीक अपर एंड पर है, और ये जो टू वोकल कॉर्ड है ये इसको स्ट्रेच अक्रॉस करते हैं वॉइस बॉक्स और लिरिक्स को। साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपैगेशन। जब आपने एक घंटा बजाया होगा तो एक बेल जब बजती है, मतलब अगर एयर कम होगी तो जो बेल का साउंड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो भी नहीं बजेगा। और अगर एयर पूरी तरह से उससे निकल जाएगी, मतलब हमारी वेसल्स में से पूरी तरह से एयर निकल जाएगी, तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। वी हियर साउंड थ्रोन आवर ईयर। हम कैसे साउंड सुनते हैं? हम साउंड सुनते हैं अपने ईयर से, जो हमारे ईयर होता है। और जैसे ही हमारे ईयर के अंदर साउंड एंटर होता है वो ट्रैवल करता है बहुत ही तेज़ी से और हमारे ईयर ड्रम के अंदर आता है, और हमारे जो ब्रेन है उसको सिग्नल देता है कि किसी ने हमें कुछ बोला है, किसी ने हमें कुछ कहा है, और फिर हमें वो पता चलता है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। अगर टू एंड फ्रो हो रहा है, मतलब इधर उधर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। और पर सेकंड पर घूम रहा है तो हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो ये फ्रीक्वेंसी है ये एक्सप्रेस्ड होती है हर्ट्ज में, जिसको हम HZ भी कहते हैं। और जो एम्पलीमेंट और फ्रीक्वेंसी है ये टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी साउंड की। और जो ये ऑसिलेशन है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो वाइब्रेशन कर रहा है, इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। और लाउडनेस एंड पिच, अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करना है, उसको जानना है कि ये क्या है, तो हम श्रिलनेस और पिच से उस साउंड का पता लगा सकते हैं। अगर बहुत तेज़ आवाज़ है तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो श्रिल है, और उसके पास बहुत हायर पिच है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में 20 वाइब्रेशन होती है पर सेकंड में 20 वाइब्रेशन होती है, जिनको हम 20 हर्ट्ज भी कहते हैं, वो हमारे ह्यूमन ईयर के जरिए डिटेक्ट नहीं किया जा सकते। इनको हम इनऑडिबल कहते हैं। और जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती हैं वो होती हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज। नॉइज़ एंड म्यूज़िक, अगर आपने कहीं गाड़ियों में देखा होगा या फिर बाहर रोड पर गए होंगे तो वहाँ पर बहुत वो लोग हॉर्न बजाते हैं और आप परेशान कर देते हैं, तो वो होती है नॉइज़। और जैसे कि आपने टीवी में या फिर हेडफोन लगा के गाने सुने होंगे, वो होती है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक और नॉइज़ में अंतर क्या है? जो नॉइज़ है वो हमें परेशान करती है, और जो म्यूज़िक है वो हमें सुकून देता है। कभी आपको लगा है कि आपको नॉइज़ सुन के मज़ा आ रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ ना? क्योंकि वो नॉइज़ है। नॉइज़ हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। जो साउंड हमें परेशान करता है वो नॉइज़ है, और जो साउंड हमें अच्छा लगता है वो
म्यूज़िक है। व्हाट आर हार्म्स ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन? अगर आपको नॉइस पॉल्यूशन में रहने की आदत है तो ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि इससे आपको लैक ऑफ स्लीपिंग हो सकती है, स्लीप बहुत कम आएगी, हाइपरटेंशन हो सकता है, मींस हाई ब्लड प्रेशर, आपका बीपी हाई हो सकता है और आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यूसली सुनते जाओगे तो आपको टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट हो सकती है हियरिंग की, और ये बहुत ही बुरा है। मतलब नॉइज़ अगर हमारे कानों में जा रही है, कंटिन्यूसली जा रही है, तो हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि नॉइज़ है और हमारे कान बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे कानों के लिए ज़रूरी नहीं है और वो हमारे कानों को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। और अगर आप फिर भी उसे सुनते जाओगे, फिर भी उसका मज़ा लेते जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरा है। सो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं।